नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेली के तरह एसएससी और रेलवे का ही क्वेश्चन है। ये भी देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे आरपीएफ के एग्जाम आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न 2021 में भी। ठीक है, ये हमारा आरआरबी रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न 2015 में। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग डेली देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताते हैं, सभी क्वेश्चन का लाजवाब ट्रिक मिलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्या है, मानिए एगो ए है एगो बी है। एक अनुपात दिया है कितना, 3:2। आगे, यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका, एनटीपीसी का क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है गो थ्रू ऑप्शन। देखिए लिखे ये चीज़, लेकिन ये चीज़ लिखने के बाद तुरंत क्वेश्चन पढ़ने से आया कि गो थ्रू ऑप्शन सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। वो कैसे, तो देखिए तुरंत आंसर को हम छांट सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब देखिए क्या बोला है, पूछा क्या है, तो संख्या ज्ञात करना है ना, संख्या निकालना कि संख्या क्या होगा। तो संख्या जो होता है वही पूछा है। अब वही जो संख्या दोनों है वो कितना है, 3:2 में है दोनों संख्या, वही संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 3:2 में ये है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4:3 में। तो गलत हो गया पहला ही, क्या कि संख्या तो 3:2 में होना चाहिए। क्वेश्चन में ही बोल रखा है, देखिए 3:2 में होना चाहिए संख्या जो हमारा होना चाहिए 3:2 में होना चाहिए। देखिए बोला है हाँ ये है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। इस आगे 3:2 में आ रहा है बिल्कुल। 8 चौके 32, 8 तिया 24, ये भी मेरा 4:3 में आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, 8 तिया 24, 8 दूना 16, ये भी 3:2 में आ रहा है, ये भी हमारा 3:2 में आ रहा है। तो हो सकता है कि ये दोनों मेरा आंसर हो, लेकिन ये दोनों बिल्कुल आंसर नहीं होगा। दो को ऑप्शन तो छांट लिए हैं। ठीक है, अब बोला है उसमें अगर 8 घटाते हैं तो 8 इसमें हम घटा सकते हैं, 3 और 2 में नहीं घटा सकते। एक में 8 घटाते हैं, एक में 6। एकरा में 8 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। एकरा में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एकरा में 6 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। और कट के इसका अनुपात 5:4 आ जाएगा, जो कि दिया है 5:8। तो ये भी हमारा आंसर, ये भी डी भी नहीं होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर निकाल के देखा जाए, निकाल लीजिए, संख्या का पता चलेगा कितना कितना है। तो ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो संख्या का तो पता चल गया है कितना। अगर मानिए एगो 24 है, दूसरा कितना है 16 है। एक में कितना 8 घटाते हैं, दूसरा में 6 घटाते हैं। चलिए घटा लेते हैं, इसको हम साइड कर लेते हैं, इसका तो जरूरी था ही। तुरंत देखिए कैसे निकला। 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16, इसमें 6 घटाएंगे कितना होगा 10। दोनों का अनुपात कितना आ गया, 8:5। हमसे क्वेश्चन में बोला 8:5, मतलब ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया, तो उससे कितना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ हमसे ये पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो भी है परसेंटेज में दिया, मतलब परसेंटेज लाभ ही पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन सिंपल भी ला रहे हैं और भारी मतलब अच्छा लेवल का भी ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी मतलब टफ ही रहेगा या सभी पूरा ईजी ही रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी है। कैसे, एक खिलौना इतना रुपये में खरीदा, कौन, कावेरी जो है इतना रुपये में खरीदी। इसका मतलब है कि इसका क्रय मूल्य जो दिया हुआ है सीपी कॉस्ट प्राइस, वो हमारा 280 रुपये दिया है। मतलब खरीदी है उस चीज़ को वो 280 रुपये में खिलौना को। ठीक है, और बेची जो है इस चीज़ को खरीद ली 280 रुपये में, उसके बाद खरीद के वो बेच दी है 315 रुपये में। ठीक है, 315 रुपये में वो बेच दी है। अब देखिए आप ही मानिए खुद, कोई चीज़ को खरीदे हैं 280 रुपया में और बेच रहे हैं 315 रुपये में, तो लाभ होगा या हानि होगा। तो आप लोगों को पता है कि लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, कि कितने ज़्यादा में बेच रहे हैं, खरीदे थे 280 में, बेच रहे हैं 315 में, तो
₹35 ज़्यादा में बेच रहे हैं। कितने में? ₹35 ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो ₹35 का क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन हमको सिर्फ क्वेश्चन में लाभ नहीं बोला है, क्या बोला है? लाभ, परसेंटेज लाभ बोला है। तो लाभ गुना 100 बटा करेमूल करते हैं तो परसेंटेज लाभ निकलता है। तो करेमूल क्या है? करेमूल हमारा 280 है, तो 280 कर देंगे, ये हमारा देखिए आंसर निकल जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, ये 1 0 से 1 0 गया। 7 से काटेंगे, 7 बचे 35, 7 दूना 14, ठीक है, 7 बचे 35 और 7 चौके 28। इधर से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना आ गया? 25 बटा 2%। 25 बटा 2% का क्या होगा? कावेरी को लाभ होगा। 25 बटा 2% का लाभ का मतलब कितना होता है? ऑप्शन तो हमारा 25 बटा 2 नहीं है, तो इसको पॉइंट में निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 12.5% का लाभ होता है। कितना का? 12.5% का। किस ऑप्शन में है 12.5? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में हमारा 12.5% का लाभ है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए आरआरबी जेईई रेलवे जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? इनमें से कौन सा बेहतर है? अब बेहतर का मतलब है, अब दुकान गए कोई चीज़ सामान खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए आप दुकान गए, तो एक में आपको बोला कि हम आपको 10% और 20% का लगातार छूट देंगे, क्रमिक छूट देंगे। फिर दूसरा बोला, उसमें दूसरा भी आदमी था या फिर वही आदमी बोला कि दूसरा आपको 20% और 10% का क्रमिक छूट मिलना है। ये जो हम पहला इसका निकालते हैं, पहले इसका 1 नंबर का, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो सक्सेसिव डिस्काउंट का आप लोग को हम फार्मूला बताएं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला होता है, जो भी छूट है, पहला कितना 10 का छूट है तो 10 छूट है तो माइनस लगाएंगे, -10। दूसरा 20 का छूट है तो -20। अब दोनों माइनस से माइनस दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 गुना 20 कितना हो जाएगा? 200। 100 से भाग कर देंगे, पर 2 0 से 2 0 कितना हो जाएगा? ये 30 हो गया, -30 में से 2 0 गया तो 28। देखिए 28% हो गया। मतलब माइनस का मतलब क्या हुआ? छूट। माइनस का मतलब क्या हुआ? छूट। मतलब 10%, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। 10% 10% और 30% का 2 लगातार छूट देने का मतलब होता है, 10% और 20% का 2 लगातार छूट देने का मतलब होता है कि 28% का छूट। कितना? 28% का छूट। देखिएगा कितना? 28% का छूट। ये हमारा आ गया। इससे भी परसेंट में ही दिया हुआ है ना, इसमें क्या है? दोनों सेम ही है, ठीक है। ये हमारा क्या दिया हुआ? ये हमारा दिया है 20। इसमें भी सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे तो -20 -10 दोनों को गुना करेंगे तो +20 गुना 10 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये भी हमारा कितना आ गया? 28% का छूट। तो दोनों हमारा कितना आ गया? दोनों। इसमें भी देखिए ये भी हमारा 28% का छूट आ गया, और ये भी आप लोग को जो शो हो रहा है ये भी हमारा 28% का छूट आ गया। कितना? 28% का। दोनों का दोनों जो है वो हमारा 28% का छूट आ गया। इसका मतलब है कि बोल रहा है कौन सा बेहतर है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों एक ही समान है। दोनों क्या है? एक ही समान है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या? x³ - y³ अनुपात है ये, ठीक है। अनुपात x² + y² + xy बराबर 5:1 है। दूसरा है x² - y² अनुपात x - y बराबर दिया है 7:1। तो पूछ रहा है 2x - 3y का अनुपात, ठीक है। क्या पूछ रहा है? 2x अनुपात 3y, ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन में 2x अनुपात 3y। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं किस प्रकार से। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को बताएंगे। जहाँ भी क्यूब दिखे तो सबसे पहले क्या करना है? क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। जहाँ भी आप लोगों को क्यूब दिखे तो सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोगों को हम क्यूब का फॉर्मूला बताएं। जैसे मानिए a³ - b³ है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b × a² + ab
प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक ये फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे कौन सा लगेगा, तब ये भी फॉर्मूला लगेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी देखिए फॉर्मूला होता है। जैसे मानिए ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आप लोग को पता ही होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर पता नहीं है तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन इसको कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब इस फार्मूला को हम लोग कॉपी कर लेके उधर पेस्ट कर देते हैं, बार बार क्या लिखना है इतना। अबे यार तुम डिलीट हो जा सबसे पहले, हाँ इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या था, ए क्यूब अनुपात ए क्या था, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब। इसके जगह पे हम लिख देंगे ये, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स कर देंगे। चलिए हम लिख ही देते हैं, ए बी से काम नहीं चलेगा। अच्छा ये हो गया, ठीक है। चलिए लिख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या चीज़, एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर लिख दिए, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, नीचे में हमारा देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये हमारा है बराबर कितना है 5:1, मतलब 5/1। इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, तो ये हमारा ये पूरा कर जाएगा। बचा कितना, 5/1, एक्स माइनस बाई बराबर कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा बराबर 5। एक समीकरण हमारा आ गया एक्स माइनस बाई बराबर 5। इतना में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ बताया है। अब आगे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो होता है हमारा एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, ये हो गया। नीचे क्या है, नीचे हमारा एक्स माइनस बाई, नीचे हर में एक्स माइनस बाई है, बराबर क्या हो जाएगा 7/1। इसमें कुछ देखिए कटने वाला है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ये इससे ये कट गया, तो इधर क्या बच गया, एक्स प्लस बाई बराबर हमारा 7 आ गया। कितना आ गया 7। इस दोनों समीकरण को हल करेंगे, एक्स और बाई का मान निकलेगा और इसमें हम रख देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ये आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इस दोनों को हल करेंगे, तो चलिए हम लोग मान निकाल लेते हैं ए और बी का, ये एक्स और बाई का। चलिए पीछे इस बोर्ड पर निकाल लेते हैं एक्स और बाई का मान। चलिए इस दोनों को हल करते हैं। हल तो आप लोगों को करने आता ही होगा, विलोपन विधि से ही हल कर लेते हैं। चलिए कैसे हल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। क्या आ गया, 2x बराबर 7×5 = 12। यहाँ से काटेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6 आ गया। इस मान को कहीं भी रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 5 + y। अच्छा y का निकालना है तो हम y का निकाल लेते हैं, y का निकालना है, इससे निकाल लेते हैं y का। तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 - x बराबर मतलब 7 - 6, तो y का मान आ जाएगा 1। y का भी मान आ गया 1, x का मान आ गया 6। कितना आ गया, x का 6 आ गया, y का 1 आ गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, हाँ कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया और y बराबर हमारा 1 आ गया। इस मान को रख लीजिए, क्या यही निकालना है हमको। निकालना क्या है 2x मतलब 2 गुना x, तो 2 गुना 6 अनुपात 3 गुना y का मान 1। इसको कुछ कटने वाला है तो अनुपात मतलब काटना होता है, काट देते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 4:1। कितना आ गया 4:1 हमारा आ गया, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है 4:1, आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो हमारा 4:1 है। चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ऑप्शन जो हमारा पहला है, पहला ही ऑप्शन हमारा 4:1 है, तो ऑप्शन ए पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।